हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आपके लिए लेकर आई हूँ आज ट्यूगर की तरफ से नेक्स्ट पार्ट मैट्रिसेस का। तो चैप्टर थर्ड है ये आपका क्लास 12 का। आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। आपने वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाके पहले देखिए। मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया था। इससे पहले का जो पार्ट था उसमें मैंने आपको क्या प्रॉपर्टीज कवर अप करवाई थी। तो हमने ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स कंप्लीट करे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम आज करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट 3.2। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। 3.2 एक्सरसाइज आपकी ये स्टार्ट करने वाले हैं। देखो क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली। तो लेट ए आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। 3 मैट्रिक्स आपको गिवन है, दे रखे हैं। तो ये जो 3 मैट्रिसेस आपको दे रखे हैं ऑलरेडी, क्या करना है, सॉल्व करना है। ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। कौन कौन सी वैल्यूज। ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, 3a - c निकालना है, ए बी निकालना है, बी ए निकालना है। सारे पार्ट्स करते हैं सॉल्व एक एक करके। पहले निकालते हैं ए प्लस बी। तो ए को उठाते हैं, बी को उठाते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं। तो चलिए फिर ए आपके पास ए प्लस बी की बात करते हैं। क्या दे रखा है आपको। ए 2 4 3 2, राइट। मैं बिल्कुल बिल्कुल स्टेप वाइज करवाऊंगी, ताकि आप खुद जब प्रैक्टिस करो तो वो भी स्टेप वाइज सारे स्टेप्स लिखो, मेंशन करो। और वही प्रैक्टिस आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक भी रहेगी। यहाँ पर बी, अब बी में क्या आ जाएगा, 1 - 2 3 5। ये चीज हो गई। इन दोनों को कर देते हैं ऐड ऑन। तो ध्यान से देखिए, लिखती हूँ मैं ऐड। 2 को किससे ऐड करेंगे, 1 से। लिखा। 2 को 1, 2 + 1। फिर 4 3 से। 3 ऐड ऑन होगा, -2 है ब्रैकेट में लिख दिया। 2 को 5 से। ये चीज हो गई आपकी। इजी थी कि नहीं, इजी है। नेक्स्ट स्टेप 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1। 4 और 3 7, और ये भी 7। आपका आंसर आ गया। तो a प्लस बी क्या निकल गया, दिस वन। आपके पास आंसर आ गया। बिल्कुल एज इट इज करना है, माइनस ऐसे करना है। ये a 3a - c है, ए बी है, बी है, वो भी फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट आपको क्या कह रहा है। अब मैं सेकंड पार्ट की अगर बात करूं तो a माइनस, अब यहाँ पे जैसे ऐड किया है, सेम एज इट इज हमें माइनस करना है। तो दूसरी साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को। a माइनस बी, क्या दे रखा है, 2 3 4 2 3 4 2, राइट। ये गिवन है, माइनस लगाना है। 1 - 2 का ऑलरेडी है, 3 और 5। ये नाउ इनको करते हैं सॉल्व। 2 में से 1 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा। 2 में से 1 निकाल दोगे तो आप खुद देखो। आप 2 में से मैं 1 निकालती हूँ, मेरे पास 1 ही तो बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच गया। 3 में से 2, ये माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। तो ये आपके पास 5 बन गया। 2 में से 5 जाएगा तो आपके पास -3 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया माइनस का। तो ऐसे करते हैं, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी, दोनों पार्ट्स आपके हो गए। नाउ बात करते हैं 3a - c दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब आपको दे रखा है 3a - c। तो a जो दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करना है, देन c जो दे रखा है उससे भी माइनस कर देना है। तो a देखती हूँ मैं पहले क्या दे रखा है। a क्या दे रखा है, 2 4 3 2। 2 4 3 2 ये दे रखा है। नेक्स्ट बात देखते हैं, 2 4 3 2 हो गया, -2 5 3 4। -2 5 3 4, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई 3 दे रखा ऑलरेडी बाहर, मैंने आपको बताया है लास्ट पार्ट में, स्केलर है ये। तो स्केलर अगर कोई कांस्टेंट अगर बाहर लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ।
क्या सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ लिखा है तो फर्स्ट वाला ही होगा, सेकंड वाले के साथ नहीं होगा। ये मत करना कि पहले हम ए और सी को आपस में माइनस कर दे, देन 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही गलत कर दिया ना आपने, मिस्टेक कर दी। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना, यहाँ पे डाउट भी आ सकते हैं आपको, तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर रही हूँ कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, देन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इन केस लिखा होता कि 3a - c, तब पहले इनको सब्ट्रैक्ट करो, देन 3 से मल्टीप्लाई करो बोथ। यहाँ तो पहले सिर्फ 3 किसके साथ लिखा हुआ है, a के साथ। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, ये लिख दिया। देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2 3 5 4, ये चीज आएगी, राइट। इसको इसमें से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, कितना आ जाएगा, 8 आ गया। 9 में से 3 जाएंगे, 6 बचेगा। 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। 12 में से 5 जाएंगे, 7 बचेगा। आपके पास ये आंसर आ गया। कितना आ गया, दिस वन इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपको निकालना है ए बी और बी ए। ए बी और बी ए, तो बी भी लिख लेते हैं, 1 3 -2 5। ए बी निकालना है। ए कितना है आपके पास, 2 3 4 3। बी भी लिख लेती हूँ मैं, क्या दे रखा है बी, 1 -2 3 5। 1 -2 3 और 5, ये आपको बी दे रखा है। ए बी दे रखा है और बी ऑलरेडी गिवन है। नाउ ए बी दोनों दे रखे हैं, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि पहली रो दूसरी वाले मैट्रिक्स की भी रो कॉलम फर्स्ट, फिर सेकंड, सेकंड आएगी पहली ही दूसरी कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। उसी प्रोसेस में हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ देखो, सेम वही स्टेप्स है। तो 2 को 1 से करेंगे, पहले मैं लिख देती हूँ। 2 इंटू कितना हो गया आपका, 1। क्या हो गया, 2 इंटू 1 हो गया, प्लस अब 2 इंटू 1 लिख दिया, फिर 4 इंटू -2, राइट, ये चीज हो गई। नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, 2 को 3 से, फिर 4 को इससे कर दूंगी 5 से, प्लस लगाना जरूरी है। 3 को 1 से करो, +2 को -2 से, 3 को 3 से, देन 2 को 5 से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में खत्म करते हैं। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। एक स्टेप बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, माइनस का 8 आ जाएगा। 3 माइनस का ही हो जाएगा ये भी। 2 -8 3 प्लस माइनस माइनस का 4। दिस साइड 6 + 20 9 + 10। बस सिर्फ कैलकुलेशन की बात है इस पूरे चैप्टर में, और चैप्टर बहुत इजी है। चैप्टर बहुत इजी है, एक बार समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत ही नहीं है कि कोई आपको समझाए और आप करो। इवन आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लोगे तो भी चैप्टर बहुत इजी है। बस स्टार्टिंग समझ आ गई ना कि करना क्या है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि पूरे चैप्टर में ना सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड इनका खेल है, और ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। तो देखो, 8 में से आपका 2 कैंसिल कर दूं तो कितना आ जाएगा, -6। 4 में से 3 जाएगा, -1। 6 और ये 26 ऐड होगा, ये 19 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या निकल गया, ए बी निकल गया। लास्ट पार्ट बचता है आपका क्या, बी ए। कितना आ रहा है, बी ए। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जब मैंने सारे पार्ट्स करा दिए सिमिलर, तो बी ए आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड की तरफ देखो, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कंप्यूट द फॉलोइंग। क्या फॉलोइंग कंप्यूट करना है आपको, यहाँ पे ए बी -बी ए, और दूसरा दे रखा है ए बी बी ए। ऐड करना है सिंपल, और कुछ नहीं करना। क्या करना है, सिर्फ सिंपल ऐड करना है, कंप्यूट करना है, राइट। तो इनको करते हैं ऐड।
ए को ए से लिख दूं मैं स्टेप वाइज, ए प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, और ए प्लस, और कुछ दे रखा है आपको? नहीं दे रखा। तो इन्हें ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा आपके पास? ए और ए कितने हो गए? 2a, माइनस बी और ये 0 हो जाएंगे, ये 2b और ये 2a। ये आपके पास आ गया आंसर। सिंपल, बहुत इजी था ना, कुछ करना ही नहीं था, कंप्यूट करना है इनको, मीन्स दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके ऐड ऑन करना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपका क्या हो गया? फाइंड हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। देखो, सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखना। इनको भी कंप्यूट करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको ऐड कर दो 2ab से, राइट? यही तो मैं लिखूंगी, 2ab यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें ऐड क्या कर देंगे? 2bc, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर में क्या ऐड कर देंगे? प्लस माइनस है यहाँ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2ac, राइट? फिर इधर आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन -2ab है, तो प्लस माइनस -2ab। तो इससे आगे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखो, ये प्रॉपर्टीज दिख रही है मुझे। कौन सी प्रॉपर्टीज? ए प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। माइनस वाले में सबट्रैक्ट लग जाएगा और एडिशन वाले में वो। तो जब ये प्रॉपर्टीज दिख रही है, मुझे पता है ये प्रॉपर्टीज बन रही है, तो क्या मैं इसे लिख नहीं सकती कि इनकी जगह प्रॉपर्टीज लिख सकती हूँ ना? तो यहाँ आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वो आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन गई है। नेक्स्ट यहाँ पे किसकी आ जाएगी? बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, आप वो लिख दो। फिर नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये किसकी है? माइनस की है, किसकी? ए माइनस सी का होल स्क्वायर। सेम इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपकी आ गई प्रॉपर्टीज, और आपकी ये जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ मेंशन किया, यही आपका क्या है? आंसर हो गया, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब ये थोड़ा सा देखो टिपिकल है, ऐड करना है। टिपिकल तो क्या ही है, बस तीन तीन के बन गए ऑर्डर पेयर्स, तो ऐड करना है बिल्कुल एज इट इज, जैसे पहले क्वेश्चंस किया है। दिखती है स्टेप, -1 को ऐड कर दो 12 के साथ, 8 को ऐड कर दो 8 के साथ, 2 को ऐड कर दो 3 के साथ, यही तो करेंगे। 4 ऐड होगा आपका 7 के साथ, 5 होगा 0 के साथ, 8 होगा 2 के साथ, -6 6 के साथ, 16 5 के साथ, 5 4 के साथ, सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ क्या लिख देंगे? इनको मैं ऐड करूँ तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे? -1 प्लस 12 दे रखा है, क्या दे रखा है? -1 प्लस 12 आपको गिवन है, यू हैव टू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऐड करके? 12 और 1 है आपके पास, तो आप कितने आ जाएंगे? अब देखो 12 प्लस 1 है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो द्वारा में से एक गया, कितना बच गया? 11। 16 आ गया, 3 और 2 आपके पास 5 हो गए, 4 7 11, 5 में ऐड करा 0 5, 8 और 2 10, ये 0 हो गया ऑलरेडी, कैंसिल हो गया, ये 21 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। ये निकल गया, आपका आंसर निकल गया, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, और इजी है ये। अगर इन केस यहाँ प्लस नहीं होता ना बीच में, फिर आपको मल्टीप्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम होती, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब अभी तक हमने दो वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किया है, दो वाले क्या ऑर्डर पेयर जिसके 2 बाय 2 के हैं, बट यहाँ ऑर्डर पेयर ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कम ही हो, ज्यादा भी ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है।
क्वेश्चन में अगर दिए गए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ नेक्स्ट पार्ट है इसका। देखो तब क्या सोचोगे, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई इस मैट्रिक्स में? कुछ भी है, मैथ्स है, और मैथ्स में कुछ भी आ सकता है आपके पास सॉल्व करने को। कॉस स्क्वायर को किसके साथ करना है? ऐड साइन स्क्वायर एक्स के साथ, राइट। फिर साइन स्क्वायर एक्स को किससे ऐड कर दो इधर? कॉस स्क्वायर एक्स। देन दूसरी साइड साइन स्क्वायर एक्स को ऐड करना है कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। फिर आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड करना है साइन स्क्वायर एक्स के साथ। ये चीज हो गई आपकी दोनों ऐड। अब देखो, आपको पता है आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक जब ट्रिग्नोमेट्री करा था कि साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के इक्वल होता है। जब हम इनवर्स की अगर किसी चीज की बात करते हैं, स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स एक्स थीटा की जगह लिखा है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे वो भी तो 1 के इक्वल ही आएगा, आगे पीछे तो लिखा है बस। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। दिस इज ऑल्सो 1, ये भी 1 और ये भी 1। क्यों हुआ है ये रीजन? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के इक्वल होता है, दैट्स वाई हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। जैसे हमने लास्ट प्रीवियस वाले में a प्लस बी का वाला फॉर्मूला लगाया था इसमें, b प्लस सी वाला, तो एज इट इज उसमें भी क्या है, प्रॉपर्टी लगा दी। क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, उसको लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड आ गया है प्रोडक्ट का, मतलब मल्टीप्लाई का। अब हमारा खेल शुरू होता है। मेन तो ये है हमारा फोकस, उसको तो आप आसानी से कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान देके करना है। देखो एक एक स्टेप्स वाइज करते हैं, बिल्कुल इजी से। ए ए ए दे रखे हैं। देखो सेम वही फर्स्ट रो, ए को ए से करना है पहले, ए इंटू ए प्लस देन ए को बी से, ए इंटू, राइट। फिर ए को माइनस बी से, देन ऐड, फिर ए को ए से, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ बी को ए से करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस बी आपका ए के साथ मल्टीप्लाई, देन ए को बी से करना है, देन ए को माइनस बी प्लस ए इंटू, ये चीज हो गई आपकी। अब सॉल्व कर देते हैं। ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, ये ए बी हो गया। ये आपके पास माइनस बी ए प्लस ए बी, तो ये तो आपके पास कैंसिल ही हो जाएंगे। ये आपके पास माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ देखो माइनस ए बी प्लस बी को बी से करना, सेकंड वाले में क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी ना। एक सेकंड, क्या करना था? ए को ए से करा, दोबारा चेक कर लेते हैं। ए को ए से करा, फिर ए को बी से करा, ठीक है। देन ए को माइनस बी से, देन ए को ए से करा, ठीक है यहाँ तक। सेकंड वाले स्टेप में माइनस बी को ए से करा, फिर ए को बी से करा, ठीक है। माइनस बी को बी से करा, ओके ओके, यहाँ मिस्टेक हो गई। ये को भी लिख लेते हैं दोबारा, ए मल्टीप्लाई माइनस बी प्लस ए इंटू ए, ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है हमारा। ये ए बी आएगा। इस वाले स्टेप में माइनस बी को इंटू करना है माइनस बी से, प्लस फिर ए इंटू ए कर दे, राइट। ये आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चीज आ गई। और यहाँ पे कुछ बच रहा है आपके पास? नहीं बच रहा, ठीक है। तो ये आपके पास और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, आपके पास आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी 0 माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए। दिस वन एक साइड का ये आंसर निकल गया, राइट। ये पार्ट सॉल्व होता है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम। नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, ध्यान दे। यहाँ पे जो ऑर्डर मैट्रिक्स बना है वो हमारे पास क्या है, सिंगल सिंगल दिख रखो। फर्स्ट सेकंड 3 रोज है, कॉलम भी 3 ही है, पर वो एक ही उसमें बने हुए हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा। नाउ
इसको इससे करना है। समझ आया? इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाती है कि 1 को पहले 2 से करो, फिर प्लस, फिर 1 को 3 से करना है। देन जैसे हमने वहां करा, ये आपका इससे होगा। 2 को 1 से करो, 2 × 1, फिर क्या कर दोगे, ऐड ऑन कर दोगे, प्लस किसके साथ ऐड ऑन कर दोगे, वही प्रोसीजर 3 × 1। चलो नेक्स्ट बात देखो, 1 × 2, फिर 1 × 3, फिर 1 × 4, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, ऐसे ही आपको करना है। तो 1 × 3, देन 1 × 4, ठीक है, ये चीज थी। उसके बाद 2 × 2, देन 2 × 3 हो गया, देन 2 × 3 हो गया। नाउ अब 2 × 4, फिर 3 × 2, 3 × 3 हो गया, देन 3 × 4 हो गया। इसी प्रोसेस से हमने करा है, कंप्लीट हो गया। नाउ अब देखो, इसको करने पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 है, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 6 9 4 8 12। ये मेरे पास क्या आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर निकल गया बिल्कुल एज इट इज। सिंपल सा था, ऐसे ही क्वेश्चन को करना था। नाउ नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है अब आपके पास। थर्ड पार्ट देखो क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है, सेम एज इट इज तो करते हैं, कुछ अलग तो डिफरेंट है नहीं। 1 को करना है, आप देखो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे दो दे रखे हैं आपको, जो ऑर्डर पेयर है वो दोनों के डिफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले 1 को इंटू कर दो, किसके साथ, 1 के साथ, प्लस फिर -2 को कर दो, किसके साथ, 2 के साथ, एक स्टेप। फिर 1 को इस सेकंड वाले में देखो, तो 1 × 2 प्लस -2 × 3, ठीक है। फिर अब आप दोबारा जाओगे, नेक्स्ट स्टेप एक और, 1 × 3 प्लस -2 × 1, ये चीज। पहली रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई है, इस प्रोसेस में ऐसे ही कंटिन्यू होगा। नाउ अब बात करते हैं सेकंड वाले की, तो 2 × 1 प्लस 3 × 2, ठीक है, 2 × 2 प्लस 3 × 3, 2 × 3 प्लस 3 × 1, ये चीज हो गई। नाउ सॉल्व कर देते हैं अब, सिंपल। 1 आ गया, ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, 2 × 1 2 प्लस 6, 2 माइनस का 6 4, और ये 9 आ गया, देन 3 माइनस का 2 6 प्लस 3, नॉर्मल सॉल्व करना है। -3 8 हो गया, माइनस का 4 13 आ गया आपके पास, 1 आ गया, और ये 9 हो गया, आपके पास आंसर फाइंड हो गया। हर क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके इस टाइप्स के आएंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है और सिमिलर टाइप क्वेश्चंस है, तो बिल्कुल एज इट इज आपको करने हैं ये क्वेश्चंस। आई होप आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो कवर अप अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला हो, नेक्स्ट पार्ट है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई करना है, पर यहाँ पर हमारा ऑर्डर पे सब 3 3 का आ गया है, तो थोड़ा इसको ध्यान से करना है, समझना भी, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना। अब देखो, पहले करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करेंगे ध्यान से। 2 को 1 से, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे ही ध्यान देते हैं, इस फर्स्ट को इस फर्स्ट से ही ध्यान देते हैं, ठीक है। तो 2 को 1 से, देन ऐड, 3 को 0 से, देन ऐड, ठीक है, फिर 4 को 3 से, ये खत्म हो गया। अब
इसको सेकंड वाली से ध्यान देंगे, ठीक है। तो 2 को -3 से लिख दिया। अब 2 को -3 से लिख दिया ना नेक्स्ट तो, फिर इसके बाद 3 को 2 से, प्लस 3 इंटू 2, फिर 4 को 0 से, प्लस 4 इंटू, ये हो गया। अब थर्ड वाली कॉलम से बात करनी है, ओके। तो 2 को 5 से, देन ऐड, फिर 3 को 4 से, देन ऐड 4 को 5 से। फर्स्ट रो का तो काम खत्म हुआ, सेकंड रो पे आते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। अब देखो, अब मैं सेकंड का बात कर रही हूँ, सेकंड वाली फर्स्ट से। तो 3 को किससे करना है मुझे, 1 से, प्लस 4 को 0 से, प्लस 5 को 3 से। ये मेरा हो गया फर्स्ट, एक स्टेप लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगी तो इसको करना है सेकंड वाली से। तो 3 कितना आ जाएगा, -3 से, प्लस फिर 4 को किससे कर दूंगी, 2 से, देन ऐड ऑन कर दूंगी 5 को 0 से। ये हो गया ये चीज आपकी। नेक्स्ट मूव करते हैं 3 को 5 से, प्लस 4 को 4 से, देन 5 को 5 से। हो गया आपके पास, 3 को 5 से करा, 4 को 4 से करा, 5 को 5 के साथ कर दिया। थर्ड वाला लास्ट स्टेप करते हैं, ये देखो। अब इसको करते हैं इससे ही फर्स्ट। तो 4 को 1 से करेंगे पहले, देन 5 को 0 से, देन 6 को, हो गया ये आपका। अब इस वाले सेकंड वाली कॉलम से करते हैं थर्ड रो को। तो 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा आपका, देन ऐड अगेन 6 इंटू 0 हो गया, ठीक है। फिर आप 4 को 5 से करो, देन 5 को 4 से करो, देन 6 को 5 से कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब इसको लिख लेते हैं सॉल्व करके, बिल्कुल। 2 1 जा 2, प्लस 0 प्लस 12, ये -6 प्लस 6 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 20। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, नॉर्मल मल्टीप्लाई करा है, ऐड कर दिया, दैट्स इट। सेकंड स्टेप पे आते हैं। ये सेकंड क्या कह रहा है, 3 1 है, 3 हो गया, प्लस 4 0 0 ही हो गया, ये 15 हो गया। यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं ये कितना आ जाएगा, -9 8 प्लस 5, 0 0। नेक्स्ट 15 16 25। ये क्लियर है इतने पॉइंट्स। 4 0 हो गया, देन 18 हो गया, राइट। ये कितना आ गया, -12 10 हो गया, देन अगेन 0 आ गया, 20 प्लस 20, और ये आपके पास 30 आ गया। अब मैं इनको कर देती हूँ ऐड ऑन, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अब हम। लास्ट स्टेप में मैं आंसर लिख रही हूँ। तो यहाँ लास्ट स्टेप में जो आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ फाइंड करना है, क्या होगा, देखो। 2 प्लस 12 कर देंगे ऐड, कितना आ गया आपके पास, 14 आ गया फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे माइनस और -6 कैंसिल होके कितना आ गया, 0 बच गया। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 10 और 12 आपके पास 20 है, 30, और ये कितना आ गया, 42। एक स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट 15 में 3 ऐड ऑन करेंगे, 18 आ गया। सेम इधर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1 हो जाएगा, 9 में से 8 गया, नेगेटिव का 9 था तो मैंने साइन लगा दिया। तो ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 25 और 15 आपके पास कितने हो जाएंगे, 30 40, और ये कितना आ जाएगा, 56। नेक्स्ट 18 में 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 22। इधर -12 प्लस 10 कितना आ गया, माइनस का 2। सेम इसको ऐड करेंगे 40, और 40 में 30 जोड़ेंगे, 70।
ये आपके पास आंसर आ गया। बिल्कुल स्टेप वाइज बताया मैंने हर एक एक पार्ट को, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं टीचर्स, आपके एग्जाम्स में आ भी सकता है, तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगी, सबसे मेन बात। और क्या है कि अगर आप मान लो इसको इसको करके डायरेक्ट लिखते हो तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे, कि कंफ्यूज हो जाएगी। अगर एक भी मिस्टेक हुई तो पूरे क्वेश्चन के आंसर की बैंड बज जाएगी कि आंसर ही गलत आ रहा है, फिर एक मिस्टेक से पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये वाला जो स्टेप है ना, सेकंड स्टेप, इसको बहुत ध्यान से करना। बिल्कुल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर देन फर्स्ट रो को सेकंड के साथ, देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। सेकंड में रो में आना है तो वो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम के साथ ही होगी, फिर थर्ड कॉलम के साथ होगी। ऐसे ही फिर थर्ड कॉलम की बारी आएगी तो वो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो ये चीज आपको प्रोसेस चलानी है और ध्यान से इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके दो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं, फिफ्थ पार्ट। देखो क्या है इसका, सिमिलर है बिल्कुल एज इट इज। क्या दे रखे हैं, 2 3 -1 1 2 1, ये दे रखे हैं, और दूसरी साइड तो पहली रो फर्स्ट कॉलम, फिर ये करना है बिल्कुल एज इट इज। देखो 2 × 1 +1 × -1, 2 × 1 + 1 × -1, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर 2 × 0 +1 × 2, फिर अगेन 2 × 1 +1 × 1, ये इसी स्टेप से होगा बिल्कुल। फिर 3 × कितना आ जाएगा, 1 +2 × -3 × 0 +2 × 2, 3 × 1 +2 × 1। नेक्स्ट स्टेप, -1 को किससे इंटू करना है, 1 के साथ कर देना, +1 × -1, अगेन -1 × 0 +1 × 2, अगेन -1 × 1 +1 × 1। तीन स्टेप्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको क्या कर देना, सेम वही प्रोसेस है। ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस, माइनस होते हैं तो 1 को 1 से इंटू करोगे माइनस का, ये 3 होगा, ये माइनस हो जाएगा तो 3 -2, 1 है, दिस इज ऑल्सो 1, तो -1 × -1, 2 0 0 +2, 0 +4, ये कितना आ जाएगा, -1, माइनस का 0 हो जाएगा और ये प्लस का 2, तो 0 +2। नेक्स्ट स्टेप 2 हो गया +1, फिर यहाँ पे 3 है 1 करने पर और ये 2 आ गया, ये माइनस का 1 नॉर्मल सॉल्व करा है मैंने। यहाँ पे आपके पास आ जाता है 1 1 और ये -2, ये 2 है 4 है 2 है 3 है 5 है 0 है, ये आपके आंसर आ गया। इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलमोस्ट कि आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा कि करने कैसे हैं, किस प्रोसेस से करने हैं, पहले किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है, फिर लिखना है। तो ये चीजें आपको आई होप अभी अच्छे से बिल्कुल क्लियर होंगी, ये पॉइंट समझ आए होंगे। बिल्कुल देखो सेकंड वाले में जो है वहां पे भी बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है। अगर मैं इसमें करूं, टी को पहले किससे इंटू करूंगी, 2 से, देन प्लस -1 को इससे इंटू कर दूंगी 1 से, फिर उसके बाद +3 को किससे इंटू कर दूंगी, ठीक है 3 को 3 से, देन अब इस साइड देखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 को इंटू कर दो -3 से, प्लस -1 को इंटू कर दो 0 से, देन प्लस 3 को इंटू कर दो 1 से। थोड़ा इधर को करके लिखते हैं, 3 को -3 से इंटू कर दो, प्लस लगा दिया, फिर -1 को 0 से,
देन प्लस लगा दिया 3 को 1 से। ठीक है, यहाँ पे 2 में ही हो जाएगा, जैसे यहाँ 3 हुआ है क्योंकि वहां पे हमारे पास सेकंड वाले में 3 थी, यहाँ 2 है, तो -1 को 2 से, प्लस 0 को 1 से, प्लस 2 इंटू 3, ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप, -1 इंटू -3, प्लस 0 इंटू 0, प्लस 2 इंटू 1, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मल, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो, कितना आ गया आपके पास, 3 2 जा 6 आ गया। -1, ये कितना आ जाएगा, 9, -2, 0 और 6। नेक्स्ट यहाँ -9, माइनस का 0, फिर कितना दे रखा है, 3, प्लस का, माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 3 बच गया, 0 बच गया, प्लस 2। नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 1 चला जाता है, आपके पास बच जाता है 5, और 5 और 9 आपके पास कितने होते हैं, 14। इधर 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 4। नाउ यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 6 आ जाएगा, और ये आपके पास 5 आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट कर दिया। अब बात आ रही है क्वेश्चन फोर्थ की, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन फोर्थ बोल रहा है कि इफ ए और बी और सी तीन मैट्रिसेस आपको गिवन है, जो दे रखे हैं, क्या ABC 3 मैट्रिसेस आपको गिवन है, दे रखे हैं, देन कंप्यूट A+B एंड B-C आपको फाइंड करना है, और इसके साथ साथ आपको ये स्टेटमेंट जो दे रखे A+B-C इसको भी वेरीफाई करना है। तो करते हैं इसको, पहले तो A+B और AB-C निकालते हैं। तो देखो A+B निकालूंगी मैं, ध्यान से देखो, पहले A+B निकालते हैं। तो A+B 1 5 और 1 है, ये 2 है, 0 है, -1 -3 2 1, इसमें ऐड करना है। बी क्या दे रखा है, 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ये दे रखा है आपको, बी गिवन है आपको ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ ये चीज गिवन है, 1 में 3 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट मैं ऐड करके लिख रही हूँ। तो 3 और 1 कितना आ गया, 4, 5 में 4 9, 1 में 2 3, ठीक है। 2 में ऐड करना, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचा, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, -1 0 कर देंगे तो अगेन -1, फिर -3 में ऐड करना है प्लस का 2 तो माइनस का 1, 2 में 5 ऐड करोगे 7, 1 में 3 जोड़ोगे 4। चलो A+B तो हमारा फाइंड हो गया। अब सेकंड निकालना है B-C, टेस्ट तो कंप्लीट होता है। अब क्या निकालेंगे, B-C, तो सेकंड में निकालते हैं B-, बी कितना दे रखा है, 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, सी में से 4 0 1 1 3 -2, और आपके पास 2 2, राइट, ये आ गए आपके पास। इन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 3 में से 4 जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, 3 में से 4 गया, -1, ओके, -1 में से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, फिर माइनस करना है, 2 -2 0, 4 में से 0 जाएंगे, 4 बच गया, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, 2 में से 3 गया, माइनस का 1, 0 में से 2 जाएंगे, माइनस के, तो माइनस करने हैं तो माइनस माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 ही बचेगा। 5 में से 2 जाएंगे, 3 बच गया, 3 में से 3 गए 0, ये आपके पास निकल गया B-C का आंसर, और ये निकल गया A+B। तो अब देखो B-C जो मुझे चाहिए भी था, और A+B भी मुझे चाहिए था। ए में अब ये जो B-C निकला है ना, इसको अगर मैं ए में ऐड करती हूँ, और दूसरी साइड A+B जो है उसमें अगर मैं C हटा देती हूँ, तो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये मुझे वेरीफाई करना है। तो A+B-C लिखते हैं, A+B-C, दूसरी साइड क्या है वो भी लिख लेते हैं। दूसरी साइड आपको A+B में से C माइनस कर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि मेरे पास A कितना दे रखा है, 151 151 201,
ए दे रखा है 151,201 प्लस बी माइनस सी हमने अभी निकाला था वो लिखेंगे, और ए प्लस बी हमने फाइंड किया था वो लिखेंगे, उसमें से सी माइनस करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये लिख दिया हमने 151,201 माइनस का 1 है, फिर -321 ये चीज हो गई। ठीक है, ए तो हो गया। बी माइनस सी कितना है आपके पास जो निकाला है वो ये आ रहा है। बी माइनस सी एस -1 -4 -1 -4 1 आ गया। और क्या दे रखे? -1 माइनस का फोन है पॉजिटिव है, -2 -1 -2 -1 030 ये आपका पॉजिटिव है। एक और नंबर रह गया आपका, कितना आ रहा है? माइनस का 1 था, माइनस का 2 था, 0302। देखो एक साइड के हमने लिख दिया, इसे सॉल्व करेंगे, दूसरी साइड का भी लिख लेते हैं। ए प्लस बी हमारा कितना निकला है? 493,121 आपके पास आ गया 121,174। ये नेगेटिव का है, 174 है। ठीक है, -174 ये निकल गया। ओके, नाउ अब सी भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो 401 कुछ दे रखा है आपको, 401 और क्या दे रखे हैं यहाँ पे? 13 -2 13 -2 223। अब करते हैं इसे सॉल्व। ध्यान से देखना, बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, क्या इक्वल आएंगे पहले इनको ऐड करते हैं। डायरेक्ट लिखूंगी मैं ऐड करके, 1 में मैं 1 ऐड करूंगी, प्लस माइनस माइनस तो 0 आ गया। 2 में मैं ऐड कर दूंगी, प्लस माइनस माइनस 0 आ गया। 3 में ऐड कर दूंगी, माइनस का 3। 5 में से 4 ऐड कर देंगे, 9 आ गया। 1 में से 1 ऐड करेंगे, 2 आ गया। 0 में क्या कर दूंगी? 0 में प्लस माइनस माइनस होते हैं तो यहाँ माइनस का 1 ही आ जाएगा। -1 यहाँ प्लस कर देना है, 2 2 में से 1 गया, 1 बच। 2 में से ऐड कर दो 3 5, 1 प्लस 0 1। एक साइड हो गई हमारी सॉर्ट। दूसरी साइड भी देख लेते हैं क्या सिमिलर आ रही है कि नहीं आ रही। राइट, 4 में 4 ऐड कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? 16। 1 में 1, 4 में 4 8 आएगा। 1 में 1 2 हो गया, -1 अच्छा इधर माइनस करना है, ऐड नहीं करना। ओके 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 ओके। 4 में से 4 गया, 0 बच गया ना। 1 में से 1 गया, 0 बच गया। -1 और -2 कितना हो जाएंगे? -3। देखो फर्स्ट रो तो दोनों की सेम आ गई। 9 में से 0 जाएगा, 9 बच गया। 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बच गया। 7 में से 2 गया, 5। सेकेंड रो भी सेम आ गई। थर्ड भी चेक कर लेते हैं। 2 में से 1 गया, ये कितना आ जाएगा? ये 3 आपके पास, तो 3 में से आपके पास कितना? 1 गया, 2 बच गया। फिर -1 -2 है, कितना आ जाएगा? माइनस प्लस, तो 2 में से 1 गया, 1 बच गया। 4 में से 3 गया, 1 बच गया। ये भी सेम आ गई, तो ये वेरीफाई होता है। हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्या कह रहा है? बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो कंप्यूट करना है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, पर यहाँ पे निकालना है क्या है? 3A - 5B करना है। तो सबसे पहले मुझे 3A निकालना है, -5B करना है। राइट, तो 3A निकालना है। जो A दे रखा है उसको 3A से मल्टीप्लाई, 2/3 1/3 तो 3 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 से यहाँ पे 5/3 है, 4/3 है, 2/3 है। इसे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट कर देना है। 5 से किसको मल्टीप्लाई करना है? इस वाले से। 2/5 1/5 7/5। ओके, नाउ 3/5 हो गया, ये 2/5
ये 6/5 हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना था, 5 ये 1 हो गया, ये 4/5 है, यहाँ पे 2/5 इनको कर देना है। इसको इसके साथ सॉल्व मल्टीप्लाई करूंगी, जब मैं 3 को 2/3 से करने लगी मल्टीप्लाई, तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 को मैं क्या कर दूंगी कैंसिल, बचा मेरे पास 2, कैंसिल हो गए। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आ गया, 3 को 5/3 से करूंगी तो 3 3 कैंसिल, बच गया 5। 3 को इससे करूंगी तो भी तो 1 ही बचेगा, 3 कैंसिल हो जाएंगे। सेम एज इट इज 3 2 जा 6 होता है, 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तब भी 2 आता है, और 3 को 3 से डायरेक्ट कैंसिल करती हूँ तब भी 2 ही आएगा। इधर भी कैंसिल करके डायरेक्ट 4 मिल जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे 7 आ जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे करेंगे तो 3 3 कैंसिल, बच गया 2। सिंपल था ये तो। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं उसमें क्या है। डिनोमिनेटर में यहाँ भी 5 है तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल, बच गया 2। सेम 5 से 5 कैंसिल, बच गया 3। 5 1 जा 5, ये लिख दिया। नेक्स्ट 5 से 5 कैंसिल, बच गया मेरे पास 1। 5 से 5 अगेन कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 लेफ्ट रह गया। फिर 5 से 5 कैंसिल, बच गया 4। फिर यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 7। देन 5 से 5 कैंसिल, बच गया 6। 5 से 5 कैंसिल, बच गया कितना। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डाल देते हैं सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है, ये भी लिख लेते हैं। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 0 5 गया 0, तो 1 में से 1 गया 0। देखो सारी तो वैल्यू सेम ही है, तो 0 आ जाएगा। 2 में से 2, 4 में से 4 गया अगेन 0, 7 में से 7 गया अगेन 0, 6 में से 6 गया तब भी 0 ही आ रहा है। 2 में से 2 सारे ही क्या आ गए, ये तो आपके 0 ही आ गए, नल सेट हो गया। नल हो गया ना, नल मैट्रिक्स बन गया अब ये आपका, तो क्या आंसर आ गया 0। सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन था ही नहीं अभी तक। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो, सब कुछ ही कट पिट गया, बचा क्या 0। सबसे आसान क्वेश्चन लगता है जिसमें सब कुछ कट जाता है और जो अब हमारे पास लेफ्ट में क्या बचता है 0। तो ये नल ही था बिल्कुल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जितने मैंने आपको कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट जो बाकी सारे बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, वो नेक्स्ट पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ आपको अभी अच्छे से प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और क्या करने वाले हैं हम, नेक्स्ट नए नए क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।